अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या दिया है कि लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, है ना। इस तरीके से करके लेस देन 50 दिया। और टोटल कितना, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये टोटल कितना है 150 है, यानी कि टोटल जितने हैं सर वो कितना है 150 है। ये चीज़ आप याद रख लेना, है ना। अब समझो, अब जैसे मान लो आपको बोल रहा है कि लेस देन 15, लेस देन 15 बोल रहा है, इसका मतलब कि 14 और 25 भी इसको में इंक्लूड करके कितना आया 37 आया। ये चीज़ ध्यान समझना। अब जैसे लेस देन 10, लेस देन 10 में क्या हो जाएगा कि वो बच्चे जो 0 से 5 के बीच में, सिंपल से समझो, वो बच्चे 0 से 5 के बीच में मार्क्स में आए, वो टोटल 14 बच्चे हैं। अब टोटल आपको क्या बोल रहा है कि लेस देन 10, यहाँ पर क्या लिखा है लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब क्या होगा कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं। तो भाई जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं वो भी तो बच्चे होंगे ना जिनके मार्क्स 5 से कम आए हैं। जैसे 10 से कम आने वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा 1 मार्क, 2 मार्क, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे मार्क्स पाने वाले ना। तो टोटल वो बच्चे जो 0 से 5 मार्क्स पाए वो कितने हैं 14 हैं। लेकिन वो बच्चे जो 10 से लेस देन 10 मार्क्स पाए वो टोटल 25 बच्चे हैं। वो बच्चे जो लेस देन 15 मार्क्स पाए वो कितने 37 बच्चे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि इंटरवल में निकालना है ना, कि एग्जैक्ट हमें पता चलना चाहिए कि 0 से 5 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, 30 से 35 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 से 25 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं। तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ये तो 14 आप एज इट इज़ लिख दो। अब क्या कह रहा है सर कि ये बताओ कि 5 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 25 में से 14 को कर देंगे आप माइनस, एकदम आराम से। तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं। ऐसे कितने बच्चे जिनके मार्क्स 10 से 15 के बीच में आया है, तो क्या हो जाएगा 37 में से इसको माइनस कर लोगे, ये आपका आ जाएगा 12। फिर क्या हो जाएगा 56 में से इसको माइनस कर लो, तो 56 में से इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 94 में से 56 को माइनस कर लो तो 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 6, और ये टोटल आपका हो जाएगा 18, है ना। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 19 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 20 के बीच में मार्क्स पाए हैं। लेकिन लेस देन 20 कितने बच्चे मार्क्स पाए, तो 56 बच्चे मार्क्स पाए हैं। आप समझो 130 में से 112 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये भी आपका 18 ही आ जाएगा। 144 और 130 के बीच में कितने बच्चे आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये 148 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि 40 से 45 मार्क्स पाए हैं, और केवल 2 ही ऐसे बच्चे हैं जो 50 आउट ऑफ 50 पाए हैं, या फिर 45 से लेकर के 50 के बीच में मार्क्स पाए हैं। तो ये हो गया। इन सब का आप सम करोगे तो 150 ही आएगा। एक्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो आपको पता है कि इन दोनों का क्या करते हैं सर, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.5। अब डिफरेंस कितने का 5 का है ना, तो डायरेक्ट कर देना। ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 22.5, ये ट्रिक है। ये हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 42.5, और ये आपका हो जाएगा 47.5। ये आप करके देख लेना। जैसे यही वाला कर दो 15 और 10 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5। D = x - 8। टोटल काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल। तो अब किस वाले को लिया जाए, तो आ जाओ मैं 27.5 को मान लेता हूँ। मैं किसको ए अज्यूम कर लेता हूँ, मैं 27.5 को अज्यूम कर लेता हूँ ए हमारा, है ना। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाओ देख लेते हैं। तो x माइनस है, यानी 27.5 में से 2.5 को आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो 27 - 2 ये आपका 25 हो जाएगा। 27 - 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 27 - 12 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि x - a कर रहा हूँ ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब 27, हाँ फिर से देख लेते हैं एक बार सही करना है कि नहीं। 27 में 2.5 गया 25 आया, 27 में 7 चला गया कितना आ गया 20 आ गया। 27 में 12 जाएगा, तो 27 में 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। माफ़ करिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो 5 का डिफरेंस है, तो लिख दो। ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। अब आपको क्या निकालना है, F/D निकाल लेना है। F/D निकालने के लिए क्या करोगे, चलो D और F का मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का मल्टीप्लाई 14 से कर दो, तो 57 जा 35 350 हो जाएगा।
अब आप कहोगे कि सर ये वाला आप कैसे करो, जैसे मान लो कि 25 का मल्टीप्लाई आपसे कितने टाइम में करना है, 4 टाइम्स में करना है, ठीक। तो 25 2 जा क्या होता है, 50 होता है, तो 25 4 जा जो होगा वही 52 जा भी हो जाएगा। सिंपल सा ये समझो कि अगर आपको लिखा है 16 इंटू 8 निकालना है, क्या पूछा है, 16 इंटू 8 निकालना है, तो अगर मान लेते हैं आपको 16 इंटू 8 निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत आप क्या करिए, 16 का डबल कर लो 32, और 32 का मल्टीप्लाई 4 से कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से मैथ है। अब 20 का मल्टीप्लाई 11 से करना ईजी है, तो डायरेक्ट कर देंगे। तो 20 का मल्टीप्लाई 11 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 220 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 12 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 10 150, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। 10 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो 190 आ जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा -190, ये कितना हो गया सर, 0 हो गया। फिर 18 5 से कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर 14 10 से कितना हो जाएगा सर, 140 हो जाएगा। 15 4 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 22 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, -800 आ जाएगा। अब क्या कर लेना है सर, आपको यहाँ से निकाल लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। तो a का मतलब कितना है बच्चा, यहाँ पर आपने लिया 27.5, ठीक, प्लस एफ डी यानी कितना है, तो -800 अपॉन एफ कितना है, तो 150 है। 0 से 0 उड़ा दीजिए, कट कर लीजिए इसको 5 से, तो 5 3 जा 15 चला गया। ये कितनी बार में जाएगा सर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 टाइम्स चला गया। तो आपका अगर 16/3 है, इसको कट पिट कर लीजिए तो 3 5 जा कितना हो गया, 15 डेसिमल में आएगा। 3 5 जा 15 हो गया, 1 बचा, 3 3 जा 9, यानी 5.3 समथिंग बचा है ना। तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू जो है बच्चा वो कितनी आ जाएगी, तो 27.5, माइनस की बात कर लेंगे कितना आ जाएगा सर, 5.3 हो जाएगा। तो एक्स बार यानी मीन की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर आपका 22.2 आ जाएगा समथिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.333 समथिंग आएगा, इसलिए आपका क्या आंसर आ जाएगा, 22.2 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिए।